आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लाई हूँ। स्टोरी का नाम है, जिसका शीर्षक है एक दुखी लड़का। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कहानियों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। ये कहानी है एक दुखी लड़के की, जो जिंदगी में बहुत परेशान था। फिर वो एक बाबा से मिलता है। उसके बाद क्या होता है, चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी। इसी वजह से वह अपने आप को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम ही काम किया करता था। वो अपने दोस्तों और अपनी फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वह घूमने जाया करते थे, लेकिन यह नहीं जा पाता था। इसी वजह से उसकी खुशी छिन सी गई थी। वह हमेशा दुखी रहता था। उसे भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत ही उलझ सा गया था और उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो गई थी। एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें यह सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, खुद कभी को टाइम नहीं दे पाता हूँ, और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने की सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ याद आ जाती हैं और मैं पागल सा हो जाता हूँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। यह लड़का जब नदी के पास जाता है तो देखता है कि वह बुजुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे हैं। लड़का बाबा से कहता है, बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। तो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं, बताता हूँ, लेकिन पहले हमें नदी की उस साइड में जाना है, मतलब नदी के उस किनारे पर जाना है। बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद क्या बताना है, लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा, चलिए फिर हम नदी पार करके नदी के उस किनारे पर चले जाते हैं। तभी बाबा ने उससे कहा, नहीं, ऐसे नहीं, हम उस किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा। जब इस नदी की जमीन देखनी शुरू हो जाएगी, तब हम दोनों इस नदी में चलते हुए नदी को पार करके उस साइड जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आप यह क्या बोल रहे हो? जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम नदी के पार करके उस साइड जाएंगे? तो ऐसा कभी नहीं होगा, तब तो हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। यह बात बोलते हुए वह लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम भी अपनी जिंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तब मैं अपनी जिंदगी में इंजॉय करूंगा, तब अपने आप को टाइम दूंगा, तब मैं मजे करूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी भी खत्म नहीं हो सकती हैं। अब वो लड़का अच्छी तरह से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी, सबके ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत फास्ट। अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा।